हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जिसका आज हम पहला लेक्चर कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। अब इसके पहले के चैप्टर में हमने क्या देखा था कि सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर तक हमने क्या देखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा, एक इंडिविजुअल का इकोनॉमिक्स देखा। सेवन चैप्टर से हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा कि मतलब नेशनल इनकम के क्या होता है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे के चैप्टर्स में जा रहे हैं वैसे वैसे अब ये इकोनॉमिक्स ब्रॉड होता जा रहा है। मतलब पहले हम इंडिविजुअल की स्टडी की, फिर हमने एक नेशन की स्टडी की, अब पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या एक्सपेंडिचर करता है हमारे इकोनॉमी में, उसकी पूरी स्टडी करने वाले हैं। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में, वो सब देख लेते हैं। तो पहले हमें दिया हुआ है दोस्तों कि गवर्नमेंट परफॉर्म फंक्शंस, गवर्नमेंट के फंक्शंस दिए गए कि गवर्नमेंट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो हमें सबको मालूम है गवर्नमेंट कौन कौन से फंक्शन करती है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, फिर लॉ एंड ऑर्डर, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे बहुत सारे नेबर्स है, चाइना है, पाकिस्तान है, और वो कैसे आप सभी को मालूम है। तो इन सब से हमारे देश की सिक्योरिटी करनी पड़ती है। तो इस सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को क्या, ये गवर्नमेंट का एक फंक्शन है। फिर उसके बाद इंटरनली, ये तो हो गया हमारे एक्सटर्नल बॉर्डर्स पे, फिर इंटरनली क्या करना पड़ता है, पुलिस के जरिए लॉ एंड ऑर्डर की सब जानकारी उन्हें रखनी पड़ती है। तो ये एक फंक्शन हो गया। और गवर्नमेंट कौन कौन से फंक्शन करती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अभी कोविड के सिचुएशन में हमें मालूम है कि एम्प्लॉयमेंट चली गई थी लोगों की, तो नई नई स्कीम्स लाना, लोगों को रोजगार देना, ये सब गवर्नमेंट करता है। फिर एजुकेशन देना, हेल्थ देना, आप सबको मालूम होगा एम्स या तो फिर सरकारी हॉस्पिटल्स भी होती है जिसमें बहुत सारा इलाज होता है। तो ये सब क्या करता है गवर्नमेंट सू मोटो अपने से फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब इन गवर्नमेंट फंक्शंस को दोस्तों दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ऑब्लिगेटरी फंक्शन, दूसरा है ऑप्शनल फंक्शन। अब ऑब्लिगेटरी शब्द से आपको क्या समझता है कि मतलब इधर किसी का तो ऑब्लिगेशन है, मतलब ये फंक्शंस क्या है, मैंडेटरी फंक्शंस है, ये फंक्शंस गवर्नमेंट को करने ही पड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑप्शनल फंक्शंस एक ऐसे फंक्शंस है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट अपने इच्छा से करती है। मतलब अगर गवर्नमेंट के पास सरप्लस फंड रहा तो गवर्नमेंट ये फंक्शन करती है। मतलब ऑब्लिगेटरी फंक्शंस क्या है कि प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे तो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे आएंगे, बट उसके बाद जो भी फंक्शंस आएंगे उसे हम बोलेंगे ऑप्शनल फंक्शंस। अब ऐसे प्रायोरिटी पे कौन से होते हैं दोस्तों, तो ये प्रायोरिटी पे होते हैं एक्सटर्नल अटैक्स से हमें बचाना, लॉ एंड ऑर्डर करना। क्योंकि अगर इन फंक्शंस को हमने क्या कर दिया, इधर डाल दिया, मतलब प्रायोरिटी बी में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा कि पूरे देश में अनरेस्ट हो जाएगा, इधर शांति नहीं रहेगी। इसके लिए ये जो फंक्शंस है दोस्तों ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है, ये करनी ही पड़ते हैं किसी भी गवर्नमेंट को। दूसरे है ऑप्शनल फंक्शंस। ऑप्शनल फंक्शंस मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमाती है उसमें से ऑब्लिगेटरी फंक्शंस को खर्चा करती है, उसके बाद जो बचा हुआ होता है दोस्तों वो क्या करती है, गवर्नमेंट ऑप्शनल फंक्शंस पे खर्चा करती है। अब ऑप्शनल फंक्शंस कौन से, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया। सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या है दोस्तों कि पेंशन देना। मतलब हमें मालूम है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 के अराउंड एज पे रिटायर होते हैं। अभी उसके बाद उनमें काम करने की ताकत नहीं होती है, तो उन्हें क्या करती है गवर्नमेंट पेंशन देती है, उनके लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से उन्हें पेंशन देती है। ये क्या है दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी है। मतलब हमारे जो ओल्डर सिटीजन्स है उनके लिए हमने एक सिक्योरिटी स्कीम बनाई है, सोशल सिक्योरिटी बनाई है उनके लिए, पेंशन एक्सेट्रा। फिर एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन आपको मालूम होगा कि इंडिया में 8 तक का प्राइमरी एजुकेशन क्या है, फ्री मिलता है। तो ये सब क्या करता है गवर्नमेंट ही खुद से एक्सपेंडिचर करता है, क्योंकि एजुकेशन क्या है, बैकबोन है हमारे पूरे नेशन का, क्योंकि यही पीढ़ी जाके आगे क्या होगी, हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसके लिए ये सब फंक्शंस गवर्नमेंट करती है। मेनली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस कि जो अगर नहीं करे तो हमारे देश चलेगा ही नहीं। इसके लिए ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है, मैंडेटरी फंक्शंस और ऑप्शनल फंक्शंस है। जो दोस्तों ऑब्लिगेटरी फंक्शंस होने के बाद भी कुछ अगर फंक्शंस गवर्नमेंट के बचते हैं तो वो है ऑप्शनल फंक्शंस। अब हम हमारा जो चैप्टर का अगला पार्ट है कि मतलब हमने तो देख लिया कि गवर्नमेंट कौन कौन से फंक्शन करता है। अब जो चैप्टर का नाम है उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, एक फॉर्मल मीनिंग हम लोग पढ़ लेंगे। तो गवर्नमेंट को हमने देखा कि गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शंस करती है इसके पहले। तो गवर्नमेंट नीड फंड्स फॉर दैट एक्टिविटीज। मतलब ये जो फंक्शंस है वो ऐसे ही नहीं हो जाएगी, इसके लिए फंड्स लगेगा गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू लगेगा। इन सब की स्टडी हमें किससे करनी है, पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में करनी है। तो अभी पब्लिक फाइनेंस इस सब शब्द को हम लोग अलग करें तो
तो पब्लिक एक अलग शब्द हो गया और एक फाइनेंस एक अलग शब्द हो गया। तो पब्लिक क्या सिग्निफाई करता है, हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत ही टेक्निकल सी डेफिनेशन दी है कि कलेक्टिव फॉर इंडिविजुअल लिविंग विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। मतलब क्या है, सिंपली क्या है कि पब्लिक मतलब क्या है कि एक नेशन में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको कौन सिग्निफाई करता है, तो उनको सिग्निफाई करता है पब्लिक सिग्निफाई करता है। अब ये पब्लिक एट लार्ज है, इसके लिए पब्लिक को सिग्निफाई करने के लिए मतलब इतने सारे लोगों को एक लीडर रखता है, एक लीडर जो लगता है वो होता है दोस्तों गवर्नमेंट। तो इसके लिए पब्लिक का सिंपल मीनिंग है दोस्तों गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर इनकम करती है वो सब आता है पब्लिक फाइनेंस में। फाइनेंस का मीनिंग क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी गवर्नमेंट कमाती है और जो भी उसका आउटफ्लो होता है वो होता है पब्लिक फाइनेंस। तो हमें पब्लिक फाइनेंस इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है, कोर आपको समझ गया होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का क्या इनकम है, क्या रेवेन्यू है, ये सब, और वो किसमें, इन स्पेसिफिक इंडिया में, मतलब इंडिया में क्या इसका सिनेरियो है ये हमें सिर्फ चेक करना है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक फाइनेंस का एक कुछ डेफिनेशंस दिया गया है वो डेफिनेशंस पढ़ लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो पब्लिक फाइनेंस की कुछ फॉर्मल सी डेफिनेशन दी गई है हमारे टेक्स्ट बुक में वो पढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन है दोस्तों ह्यूज डॉल्टन की। ये क्या बोलते हैं अभी इनके डेफिनेशन में कि पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट विच बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। इट इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। तो इन्होंने भी वही बोला कि ये क्या करता है पब्लिक अथॉरिटीज का। पब्लिक अथॉरिटीज क्या होती है कि गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हो गया। अब गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज कौन सी है, ओएनजीसी है। ओएनजीसी क्या करती है, ऑयल बनाती है, पेट्रोल बनाती है और वो बेचती है। तो ये भी पब्लिक अथॉरिटी है क्योंकि इसमें क्या है गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक है। या तो फिर कोई भी ऐसी कंपनी ले लो, पीएसयू ले लो, या तो फिर आईआरसीटीसी ले लो, रेलवेज ले लो, इसमें क्या है गवर्नमेंट का बहुत मेजर स्टेक है। तो ये सब हो गई पब्लिक अथॉरिटीज। इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर की जो भी हम लोग स्टडी करते हैं वो इसमें आता है पब्लिक फाइनेंस में। और इन्होंने और एक बात बोली दोस्तों कि विच बॉर्डर लाइंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। अब ये इन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को क्यों एक साथ जोड़ा, तो इसके पहले मैंने आपको बोला कि पब्लिक का स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग आपको लेना है गवर्नमेंट, और फाइनेंस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट आ गया मतलब पॉलिटिक्स आ गया। अब इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स इन दोनों ब्रांचेस में हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक फाइनेंस की स्टडी करेंगे। इसके लिए ये जो पॉलिटिकल साइंस नाम की एक ब्रांच होती है आपने सुना होगा, ये पॉलिटिकल साइंस में भी पब्लिक फाइनेंस की स्टडी की जाती है क्योंकि ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। एक गवर्नमेंट को वही फंक्शन करना है, इसके लिए पॉलिटिकल साइंस में भी क्या करा जाता है, पब्लिक फाइनेंस की स्टडी की जाती है। अब दूसरे जो है प्रोफेसर फिनले, इन्होंने बोला कि इट इज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय द पब्लिक अथॉरिटी। इन्होंने क्या बोला, इनकम एक्सपेंडिचर बोला, इन्होंने मोर फॉर्मल लैंग्वेज में बोला कि स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ व्हाट, फंड्स बाय द पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज जो मैंने आपको इसके पहले बताया, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, पीएसयूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब की जो फंडिंग है और स्पेंडिंग है, मतलब स्पेंडिंग और रेजिंग ऑफ द फंड्स जो है, इन सब का स्टडी हम किस में करेंगे, पब्लिक फाइनेंस में करेंगे। तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन टू चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इसके अगले लेक्चर में अगला पार्ट हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।